दोस्तों स्वागत कर देते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जो राजस्थान जोधपुर से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत कर देते हैं जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों मैंने जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस को पकड़ लिया है और लेट गया हूँ अपनी सीट पर। तो अब मैं आके खोलूंगा महसाणा जंक्शन पर पहुंचकर उसके बाद लेके चलूंगा आपको सीधे अहमदाबाद। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4 और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। और इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं महसाणा जंक्शन। थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे अहमदाबाद। आपसे मुलाकात करूँगा अहमदाबाद पहुँचकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यात्रा। दोस्तों जैसे ही हमारी ट्रेन ने अहमदाबाद की सीमा पर प्रवेश किया, अहमदाबाद से ऊंची ऊंची इमारतें दिखना शुरू हो गई हैं और हमारी ट्रेन ने रफ्तार भी पकड़ी है। अब प्लेटफॉर्म थोड़ी देर में आने ही वाला है साबरमती का। तो पहले आइए थोड़ा सा नज़ारा कर लेते हैं अहमदाबाद के शहर का। दोस्तों इससे पहले कि हम अहमदाबाद में अपने कदम रखें, आपको बता दूं कि अहमदाबाद जो सिटी है वो गुजरात की राजधानी है और गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है। और एक ख़ास बात ये कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में ये भारत का ऐसा पहला शहर है जिसे शामिल किया गया है। यहाँ की आबादी लगभग 92 लाख है और ये लगातार बढ़ रही है। भगत की कोठी से सीधे हम आ गए हैं साबरमती स्टेशन। अब यहाँ से सीधे मैं आपको लेकर चलूँगा साबरमती आश्रम, लेकिन करते हैं पहले थोड़ा नाश्ता पानी और उसके बाद मैं सीधे आपको ले चलता हूँ साबरमती आश्रम की तरफ। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने जो इमारत देख रहे हैं वो इमारत कोई 5 स्टार होटल नहीं है, बल्कि एक रेलवे स्टेशन है जो अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ता है हाई स्पीड ट्रेन के जरिए। नाश्ता तो हमने कर लिया है, अब सीधे आपको लिए चल रहे हैं आश्रम की तरफ। तो आश्रम में चलते हैं, साबरमती आश्रम जो कि बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जब वो अफ्रीका से आए थे पहली बार 25 मई 1915 को, तो उन्होंने एक जगह थी कोचरबा, वहाँ पे इस आश्रम की स्थापना की थी। लेकिन कुछ समय बाद इसको स्थापित कर दिया गया साबरमती नदी के किनारे। तब से ये आश्रम वहीं पर है। आज हम उसी आश्रम में चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो अंदर से कैसा दिखता है और आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं साबरमती आश्रम। ये है, यहाँ से हम करेंगे एंट्री और फिर दिखाते हैं आपको कि अंदर से ये कैसा दिखता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। आइए पता भी कर लेते हैं एक बार। जो आप ये कुटीर देख रहे हैं इसमें एक समय पर विनोबा भावे रहे थे, जो कि गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। 1925 से लेकर 1933 तक विनोबा भावे इसी कुटीर में रहे थे। तो इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसे कहते हैं हृदय कुंज। कभी एक समय ऐसा था जहां यहाँ पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों यहाँ पर रहे थे। 1918 से लेकर 1930 तक महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का ये ऑफिशियल रेजिडेंशियल हाउस था।
ये एग्ज़िट का गेट है। यहाँ पे मॉर्निंग में बहुत से लोग आते हैं फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए। कितने बड़े बड़े कैमरास लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं। अभी नीचे योगा चल रहा था, वहाँ पे भी फ़ोटोग्राफ़ी चल रही थी। कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे थे। बेहद अच्छा माहौल है यहाँ का। दोस्तों, ये वो पत्थर से बनी हुई बेंच है जहाँ कभी महात्मा गांधी बैठे होंगे और यहीं बैठकर उन्होंने आज़ादी की रूपरेखा तैयार की होगी। चिट्ठियां हैं जो महात्मा गांधी को लोगों ने भेजी थी असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च के समय पर। ये देखिए, दुनिया के भगत श्री महात्मा गांधी। दोस्तों, ये उन सभी की फ़ोटोज़ है जो एक समय पर इस आश्रम में रहे थे। चाहे वो मगनलाल गांधी हों, दत्तात्रेय बालकृष्ण हों, जमनालाल बजाज हों, मेंडेलिन स्लेट हों, महादेव देसाई हों, विनोबा भावे हों, प्यारे लाल हों, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे क्यों ना हो। एक समय ऐसा भी था जो ये सभी नेता इस आश्रम में निवास करते थे। दोस्तों, साबरमती आश्रम में घूमते वक्त मैंने एक बात ज़रूर नोटिस करी कि यहाँ पर आपको तरह तरह के पक्षियों के दर्शन ज़रूर हो जाएंगे। और यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। कितने निश्चिंत होकर ये यहाँ पर घूम रहा है। और दोस्तों, ये वो वॉल है जो वॉल हमें दिखाती है कि यहाँ पर एक समय कौन कौन मेहमान बनकर आ चुका है। चाहे वो हमारे APJ अब्दुल कलाम हो, प्रणब मुखर्जी हों, नरेंद्र मोदी हों या प्रिंस चार्ल्स हों, हर बड़े से बड़ा व्यक्ति यहाँ पर एक बार मेहमान ज़रूर रह चुका है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक आर्ट गैलरी है साबरमती आश्रम में, जहाँ पर गांधी जी के अलग अलग समय को दर्शाया गया है कि गांधी जी ने यहाँ पे अपना जीवन किस तरीके से बिताया, किस तरीके से लोग उनको यहाँ पर मिलने आते थे, कौन कौन लोग यहाँ पर रहे हैं इस आश्रम में उनके साथ, किस तरीके से लोग उनको चिट्ठियाँ भेजते थे, कैसे ये जवाब देते थे। यहाँ पर सारी वो डिटेल है वो आपको दर्शाई गई है फ़ोटोज़ के माध्यम से। अलग अलग माध्यम से आपको एक अलग अलग वॉल्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो इस तरीके का ये कुछ व्यू है यहाँ का। ये देखिए, ये भी साबरमती आश्रम का ही पार्ट है जिसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। काफ़ी बड़े स्तर पे ये काम चल रहा है और आपको दूर तक दिखाई देंगी ये खपरेल लगी हुई झोपड़ियाँ जो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पे रोड के रेनोवेशन का, इन साबरमती का जो आश्रम है उसके रेनोवेशन का भी काम चल रहा है। और ये जगह सच में बेहद खूबसूरत है और मैं कहूँगा शांति का अनुभव होता है जब भी आप यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, मेरे सामने जो आप ये परिसर को देख रहे हैं, इसको लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से और 55 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसको रेनोवेट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकें। बताऊं तो ये पूरी तरह से वर्थ इट है। अगर आप कभी भी अहमदाबाद आएँ तो साबरमती आश्रम आना ना भूलें, क्योंकि ये जगह बेहद खूबसूरत है।
यहाँ पर आपको आकर शांति का एक अनुभव होता है और आप पुराने ज़माने में कहीं ना कहीं खो से जाते हैं कि आज़ादी के समय ऐसा क्या हुआ होगा और कैसे ये लोग यहाँ पर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा आना पहली बार हुआ है अहमदाबाद, लेकिन सच कहूँ तो पहली नज़र में मुझे सिटी बेहद पसंद आ रहा है। हाँ, यहाँ की चाय मैंने जो 1 से 2 बार पी तो चाय मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये सिटी मुझे ज़रूर बेहद पसंद आ रहा है। यहाँ की बहुत चौड़ी सड़कें हैं, सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और जो यहाँ पे जो मैंने पहली चीज़ देखी है गांधी आश्रम, वो मुझे लगा अच्छे से प्रॉपर उसको मेंटेन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको अच्छे से देखभाल की जा रही है यहाँ की सरकार द्वारा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ की सड़कें बहुत साफ़ हैं, वो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही है। दोस्तों, इस वक्त मैं मरीन ड्राइव पे नहीं हूँ, इस वक्त मैं हूँ साबरमती रिवर फ्रंट पर। देख सकते हैं कितना अच्छा ये नेकलेस क्वीन जैसा मुंबई में है, जैसे एक तरफ उसका समुद्र है, दूसरी तरफ मरीन ड्राइव है, सेम वैसा ही व्यू यहाँ पर भी आता हुआ आप देख सकते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं अटल ब्रिज की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये जगह बेहद खूबसूरत है। यहाँ के चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ का जो डिवाइडर बने हैं वो भी फूलों से उनको अच्छी तरीके से सजाया हुआ है और रोड काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, इस वक्त मैं चल रहा हूँ साबरमती रिवर फ्रंट पर, जो कि लगभग 22 किलोमीटर लंबा है अगर इसको दोनों तरफ से देखा जाए। ये 2005 में बनना शुरू हुआ था, 2012 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया और ये बेहद खूबसूरत सा है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, यहाँ पे देखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पे पार्क भी है, यहाँ पे एक अटल ब्रिज भी है जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर ये ब्रिज है कैसा। दोस्तों, इस वक्त मैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर नहीं हूँ, इस वक्त मैं हूँ अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर, जो कि बेहद खूबसूरत है। 22 किलोमीटर लंबा ये वॉक पे बनाया गया है जनता के लिए, जिसमें जनता आसानी से यहाँ पे साइकिल ट्रैक कर सकती है। यहाँ पे सुबह सुबह मैं देखा लोग योगा कर रहे हैं, यहाँ पे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, टहलने के लिए आ रहे हैं और ये बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर कर रहे हैं और ये बेहद खूबसूरत सा पार्क बनाया गया है। दोस्तों, ये जो वॉकिंग पाथवे है इसमें रात का जो नज़ारा होता है वो बेहद खूबसूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइटें जलती हैं और ये जो प्रतिबिंब, जो लाइटों का जो प्रतिबिंब होता है वो जब इस साबरमती रिवर पर पड़ता है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सुबह यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कोई योगा करता है, कोई पीटी करता है। यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स भी अपना मार्च करते हुए आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे दृश्य जो है वो बेहद खूबसूरत बनता है। दोस्तों, लगभग ये रिवर फ्रंट 11 किलोमीटर लंबा है। तो इस रिवर फ्रंट को पूरा घूमने के लिए अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फ़न जोन बनाया गया है। रिवर फ्रंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो माई बाइक आप चला सकते हैं। यहाँ पे माई बाइक देखिए डबल सवारी के लिए भी है, सिंगल सवारीज़ के लिए भी है। सिंगल सवारीज़ के लिए यहाँ पर है, मैं बच्चों के लिए भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारी साइकिल्स खड़ी हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे अगर बच्चे हों 8 साल से छोटे तो उनके लिए ये साइकिल है, और जो एडल्ट होते हैं उनके लिए ये साइकिल है। आइए आपको इसका प्राइस चार्ट दिखाता हूँ कि कितने प्राइस पे आपको मिलती है ये कुछ इसका प्राइस चार्ट है। अगर आप सोलो हैं तो पहले 15 मिनट 50 रुपये में, और अगले 30 मिनट अगर आप लेट होते हैं तो आपको 50 रुपये पर 30 मिनट देने पड़ेंगे। किड्स के लिए बैलेंस राइड 2 से 4 साल बच्चे के लिए, इलेक्ट्रिक साइकिल अगर आप चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। डुइट में चलाना चाहें कपल्स के लिए बहुत अच्छी है, और ट्रायो में भी है यहाँ पर। अगर आप 3 लोग बैठ के साइकिल चलाना चाहें तो 3 के लिए भी यहाँ पे साइकिल का इंतज़ाम किया गया है। तो इस तरीके का इसका कुछ है तरीका। मैंने यहाँ पे एक चीज़ पूछी कंफर्म करने के लिए कि अगर आप यहाँ से साइकिल लेते हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है माई बाइक, लेकिन जो आप साइकिल लेकर जाएंगे वो साइकिल आपको वापस यहीं लाकर खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। मैं भी इस साइकिल को ले लेता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे यहीं लाके खड़ा करना है, वापस फिर पैदल जाना है तो उसका कोई वर्थ नहीं है। इस वजह से पैदल चलना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, साइकिल का ये जो राइड है ये माई बाइक की, वो तो बेहद अच्छी है, लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है
कि अगर आपको साइकिल वापस इसी स्टैंड पर लाकर खड़ी करनी है तो फिर साइकिल का फिर बेनिफिट क्या रह जाएगा। अगर मैं राउंड लगाना चाहता हूँ पूरा, मुझे वापस लाके यहीं खड़ी करनी है। अगर मैं इस वॉकवे पे, इस पाथ में मैं आगे जाना चाहता हूँ, आगे कहीं ऐसा कुछ स्टैंड होना चाहिए जहाँ पर ये मुझे नज़र आ सके, तो ये ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशियल रहता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अटल ब्रिज की ओर। दोस्तों, साबरमती रिवर फ्रंट के वैसे तो बहुत सारे अट्रैक्शन है, लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है अटल पेडेस्ट्रियन ब्रिज। तो हम आखिर उस ब्रिज तक पहुंच गए हैं। बस थोड़ी ही देर में मैं आपको उस ब्रिज की झलक दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी दूर से उस ब्रिज की एक हल्की सी झलक देख लेते हैं कि आखिर ये ब्रिज दिखता कैसा है। जी, ये है अटल पेडेस्ट्रियन ब्रिज। अब से थोड़ी देर में हम वहाँ पर चलने वाले हैं, फिर आपको इस ब्रिज को करीब से दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस ब्रिज के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम साबरमती रिवर फ्रंट के अटल ब्रिज पर आ तो गए हैं। अब लेते हैं टिकट और देखते हैं यहाँ का टिकट प्राइस क्या है, उसके बाद चलते हैं इस ब्रिज पर। दोस्तों, टिकट हमने ले लिया है, ये रहा टिकट इसका। मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ कि पर पर्सन की प्राइस है। ये रहा टिकट इसका। टाइम लिमिट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही बार एंट्री है आपको। आप जितनी देर रहना चाहें उतनी देर रह सकते हैं, शाम 6 बजे तक। तो आखिरकार द मोस्ट फेवरेबल अटल ब्रिज पे हम पहुँच चुके हैं। आइए दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। ये देखिए, धूप थोड़ी ज़्यादा है। ये रात में यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, तो रात की लाइटिंग यहाँ पे अगर आप शो देखना चाहें जो रात में होता है वो बेहद खूबसूरत होता है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, आप देख सकते हैं। ब्रिज को सांप की आकृति का बनाया गया है। जैसे सांप की आकृति सर्पिलाकार होती है, ठीक ब्रिज की डिज़ाइन उसी तरीके की है। और नीचे यहाँ पर साबरमती रिवर बह रही है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी पुल बने हुए हैं, काफ़ी ब्रिज बने हुए हैं इसके ऊपर। तो चलिए अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए या डोसा एक्सप्रेस से खाते हैं डोसा और फिर बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। दोस्तों, हमने साबर रिवर फ्रंट तो देख लिया और वहाँ का जो साबर रिवर पे जो अटल ब्रिज बना है वो भी देख लिया। अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन और फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले वेन्यू पर पहुँचकर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गांधी ग्राम के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो स्टेशन है 2nd फ्लोर पर, वो है मेट्रो स्टेशन। यहाँ से सीधे हम टिकट लेंगे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम का और चलेंगे आज आपको मैच दिखाने के लिए इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का। तो आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर। दोस्तों, चल पड़ी हमारी मेट्रो। यहाँ पर उसने गांधी ग्राम का जो स्टेशन है उसको छोड़ दिया है, हम बढ़ चुके हैं आगे
थोड़ी ही देर में हम पहुंचेंगे मोटेरा स्टेडियम। तो यहाँ इस ट्रेन से मैं आपको ज़रूर उस नज़ारे को दिखाऊंगा कि इस ट्रेन से, मेट्रो ट्रेन से आखिर कैसा दिखता है मोटेरा स्टेडियम। दोस्तों अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आने वाला है वो नज़ारा, वो विहंगमय दृश्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, जो आपको मेट्रो स्टेशन से मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अब हम आ गए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन जर्सी की, इंडियन कैप्स की, इंडियन तिरंगे की जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे लगातार लोग यहाँ पे अपने सामान बेचते हुए इंडियन टीम से रिलेटेड, और जो यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं वो इन्हें खरीद भी रहे हैं भारी मात्रा में, ताकि अंदर जाकर, स्टेडियम के अंदर जाकर वो अपने जोश को दिखा सकें और भारतीय टीम को सपोर्ट कर सकें। क्रिकेट मैच होने से एक चीज़ तो बहुत बढ़िया होती है कि लोगों को एक दिन का रोजगार ज़रूर मिल जाता है, चाहे वो झंडे बेच कर कमाए या इसके टी शर्ट, टोपी और भी क्रिकेट की मर्चेंटाइज बेच कर कमाए, लेकिन इससे अच्छा बिजनेस ज़रूर हो जाता है एक दिन। जीतेगा जीतेगा। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं गेट नंबर 1 पर, जहां पर देखते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों का कितना हुजूम उमड़ा हुआ है, कितने लोग आए हुए हैं 1 नंबर गेट पर। क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो पूरी तरीके से जाम है, वन वे कर दिया है स्टेडियम के एक तरफ के रास्ते को, और दूसरी तरफ के रास्ते को एक ब्लॉक कर दिया है, ताकि स्टेडियम आने जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, जो क्रिकेट को दिल से चाहते हैं। ये पहुंच गए हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मेन गेट पर, गेट नंबर 1 पर। यहाँ से एंट्री शुरू होगी। ना, 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 चलिए समय आ गया है मैदान के अंदर एंट्री करने का, और चलिए चलते हैं मैदान के अंदर और देखते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। ધ્યાન રાખો પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપશો ખિસ્સા કાતરુથી સાવધાન તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો
ખિસ્સા કાતરુંથી સાવધાન તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો પાન તંબાકુ दोस्तों हमने अंदर मैदान के अंदर तो एंट्री ले ली है, अब बारी अपनी सीट को पकड़ने की और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है, तो चलिए चलते अपनी सीट को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक समय ऐसा था जब यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों की टी शर्टों पर आपको रोहित और विराट का नाम लिखना था, लेकिन आज यहाँ पर आपको अभिषेक और हार्दिक पांड्या का नाम लोगों की टी शर्टों पर लीजिए होगी विराट भाई की एंट्री। यह है गेट नंबर 2 और यहाँ से हम एंट्री करेंगे स्टेडियम के अंदर और आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे अंदर पहुँचकर। यहाँ पे अलग अलग तरीके की एक्टिविटी की गई है, कहीं पे सूर्य की तरह कैच पकड़ने की कोशिश है, कहीं पे आपको मैच ऑफ द डे के लिए पिक आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, चिप्स मिल रहे हैं, तरह तरीके की यहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगी हुई हैं जहाँ से आप खाने पीने का सामान आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, भारतीय टीम और नीदरलैंड की टीम दोनों ही टीमें आ गई हैं यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करते हुए। दोनों टीमों के खिलाड़ी यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी की, अपनी गेंदबाजी की और फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हुए। एक तरफ है इंडियन टीम तो दूसरी तरफ है नीदरलैंड की टीम। ये देखिए दोस्तों, दोनों देशों के झंडे अब आ रहे हैं और अब आपके सामने शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में दोनों देशों का नेशनल एंथम। तो आइए नेशनल एंथम को एंजॉय करते हैं। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। दोस्तों भारतीय टीम ने टॉस
चेक किया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, क्रीज पर आए हैं ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। आइए देखते हैं इनकी बल्लेबाजी कैसी रहती है। समाप्त हो गई। 193 रन बनाए। भारतीय टीम ने बेहद शानदार बल्लेबाजी रही, चाहे वो शिवम दुबे हों या हार्दिक पांड्या हों। थोड़ा साथ सूर्य कुमार यादव ने भी दिया, लेकिन वो एंड तक पारी को संभाल नहीं पाए। मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी ट्रेन है, तो फिर मैं रुक नहीं सकता। नीदरलैंड की पारी को देख नहीं पाऊँगा, एंजॉय करूँगा मैं मोबाइल पर, लेकिन आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको ये पूरी पारी दिखा नहीं पाऊँगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय।